आप वीडियो देखे थे कल, चाय वाले के बेटा ने किया कमाल और बिहार में हुए टॉप। वही नीतीश कुमार यादव हमारे साथ है और इसी संस्था से उन्होंने पढ़ाई किया था और आज बिहार के साथ साथ अपने क्षेत्र में भी नाम रोशन किए हैं। और हमारे साथ इनके शिक्षक महोदय है। कल इनसे तो मैंने बहुत सारी जानकारी ली थी, लेकिन उनके शिक्षक महोदय से ही जानकारी लेते हैं कि इनके जो छात्र थे किस तरह के पढ़ाई में थे, कैसे पढ़ाई करते थे और जो कक्षा होता है उसमें इनका परफॉर्मेंस किस तरह का था। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? रामदेव यादव। रामदेव यादव आपका नाम हुआ। जो आपका जो नीतीश यादव जो आपके छात्र हैं, जो कि इस बार टॉप 10 में इनका बिहार बोर्ड में जो नाम आया है, पूरे बिहार के साथ साथ अपने क्षेत्र का जो नाम रोशन किया है और आपके ही संस्था से पढ़ाई कर रहा था, किस तरह का आपका स्टूडेंट था पढ़ाई करने शुरू में? से ही अच्छा रहा है और प्रथम आया है हर सर क्लास में। हमेशा कब से वो आपके यहाँ जो कि पढ़ाई शुरू किया? ये 7 से है। 7 क्लास से है यहाँ है। 7 से 7 क्लास से ही उनका परफॉर्मेंस अच्छा अच्छा रहा है अच्छा रहा है जी। हर दूसरे एक सब्जेक्ट में? हाँ, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा रहा है, दूसरे से बेहतर रहा है। दूसरे से बेहतर रहा है। एक और सर हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, इफ्तिखार हसन, पप्पू सर बुलाया जाता है मुझे। यानी पप्पू सर आपको प्यार से आपके जो छात्र हैं वो बोलते हैं। जी, आप अपने छात्र को पढ़ाई करवा रहे थे, किस तरह का आपका छात्र था? अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हर एक क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। रिजल्ट के मामले में, क्लास में अटेंडेंस के मामले में अच्छा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगा इसके अंदर कि जो डिसिप्लिन तो था ही साथ में, और साथ में ये भी था कि जो क्लास में जो डाउट्स होता है, जो पढ़ करके विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करके आए, क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछना, अपने डाउट्स को क्लियर करना, ये इनके अंदर एक अलग तरह की प्रतिभा और ये होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। सो वो इनके अंदर दिखाई दे। मैं समझता हूँ ये इन्हीं सब कारणों को लेकर के और मेहनत, लगनशील, ये सब मिला जुला करके, और जो डाउट्स क्लियरिटी जो क्लियर करने का जो इनके अंदर जो ललक था कि हमको क्लास में जा करके शिक्षक से सवाल करना है, जो हमको दिक्कत है वो सब बातें हमको क्लियर करनी, ये इनके अंदर रहा है। मैं समझता हूँ कि इन्हीं सब कारणों से आज जो है हम लोगों के लिए एक गौरव का क्षण है कि जो हमारे ही लिए नहीं, हमारे शिक्षक के लिए, हमारे छात्रों के लिए, इस संस्था के लिए, इस समाज के, खुटोना समाज के लिए, न सिर्फ समाज बल्कि इस पूरे प्रखंड के लिए ये गौरव का क्षण रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ छात्र को। और आपके माध्यम से जो हमारे और भी छात्र हैं, जो आगे आने वाले छात्र हैं, आगे की कक्षाओं में अभी फिर अगले साल मैट्रिक देंगे, तो इनसे प्रेरणा हासिल करें और बेहतर लाइफ में अच्छा करें। आपने कहा कि आपके जो स्टूडेंट हैं नीतीश कुमार यादव, इनके पास ललक था कि क्या पढ़े, जो कि कल जो है पढ़ने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिसको पढ़ाई करवा दीजिएगा ये भी नहीं पढ़ पाता है, लेकिन आपका जो स्टूडेंट था वो कि कल जो पढ़ाई होगा वो पढ़ के आ जाते थे क्लास में। जी जी बिल्कुल, और पढ़ करके आते थे, और उसमें जहाँ भी प्रॉब्लम था शब्द को समझने में, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, उनको क्लास में टीचर के साथ उसको डिस्कस किया करते थे, उस टीचर से पूछा करते थे। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था कि जो अगर आपको ये कम्युनिकेशन जो है, सिर्फ टीचर क्लास में पढ़ा रही है सिंगल कम्युनिकेशन, क्लास एक्चुअल मीन्स डबल कम्युनिकेशन। शिक्षक पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन वहाँ के स्टूडेंट जो है सर से, टीचर से क्वेश्चन करें, डाउट्स क्लियर करें, जो भी नो डाउट पढ़ाएंगे कहीं भी तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, उनको क्लास में क्लियर करना, इसीलिए तो कक्षाएं होती हैं, इसी के लिए तो क्लास होते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर रहा है जी। अभी देखे हैं कि सबसे ज़्यादा चलन जो आ गई है मोबाइल का। आप देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट है अपने गार्जियन को बोलता है कि हमको मोबाइल चाहिए, ऑनलाइन क्लास करनी है। ये कितना हद तक अच्छा है ये चीज़? नो डाउट्स मोबाइल और जो ऑनलाइन क्लासेज है या नया टेक्नोलॉजी है, स्टूडेंट्स के लिए यह हेल्पफुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नया टेक्नोलॉजी है तो विद्यार्थी को ये रहनी चाहिए। लेकिन मेरा जो मानना है और बहुत सारे अच्छे लोगों का यह मानना भी रहा है कि जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है या जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो आपका ओरिजिनल बुक है। बुक से आजकल जो गुणवत्ता में, जो स्टूडेंट्स की क्वालिटी में जो कमी आ रही है, स्टूडेंट बुक को नहीं पढ़ते, जो ओरिजिनल बुक है, जो या फिर एनसीईआरटी का बुक है या बिहार का जो पाठ्य पुस्तक है, जो सिलेबस की जो किताबें हैं, उनसे स्टूडेंट दूर होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट डीपली स्टडी करे, बुक से लगा रखे, और जहाँ तक नया टेक्नोलॉजी या मोबाइल, यूट्यूब वगैरह और गूगल के माध्यम से इसको सेकेंडरी रखे, बट प्राइमरी आपका जो बुक होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के। अगर आप अच्छा करना चाहते हो और बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है। एक बात और, एक ही कक्षा में एक ही टीचर, एक विद्यार्थी जो है नीतीश बन जाता है, एक विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, कहाँ तक इसमें कमी कहाँ रहती है? जहाँ तक
शिक्षक या क्लास या संस्था वो तो एक जैसा पढ़ाई करते हैं, आप भी जानते हैं। तो एक जैसा पढ़ाई होता है, बस अब उसके अंदर ये कमी रह जाती है कि जो वो अपना ललक वो नहीं कर पाते हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो अभी फ़िलहाल शायद नहीं समझ पा रहे हो कि जो हमारे लिए जो एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये उस चीज़ को नहीं समझने के कारण से वो कुछ पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, आगे चल करके उनको भी जब समझ में आती है तो वो भी अच्छा करते हैं। ऐसा भी देखा गया है, जो मीडियम टाइप के स्टूडेंट रहे हैं, मैट्रिक में मीडियम टाइप के रहा, लेकिन इंटर में और धीरे धीरे आगे चल करके अच्छा मुकाम हासिल किया, अच्छा ये भी देखने को मिला है। तो यही बात है, समय समय की बात है, और मेहनत करने से क्या नहीं हासिल होता है। तो आगे अगर मेहनत करेगा कोई भी तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा ही। हमारे साथ नीतीश जी हैं, जो कि चाय बेचने वाले के लड़का है और कमाल किए हैं, पूरे बिहार में टॉप आए हैं और इस संस्था से पढ़ाई किए हैं, जो कि सारस्वत शिक्षण संस्थान इस संस्था का नाम है। आप यहीं से पढ़ाई किए हैं। आप जो पढ़ाई कर रहे थे, देख रहे हैं आपके पीछे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो कि भी कल 10th में जाएंगे और एग्ज़ाम देंगे और आपके जैसे चाहेंगे कि मुकाम हासिल करें, तो उन स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करें जो कि आपके जैसे मुकाम हासिल कर सके? जी, मैं कहूँगा कि मतलब जो सर कहते हैं उन बातों को माने, क्लास कभी मिस ना करें। और जब वो हॉस्टल में रहते हैं तो फिर मैं वहाँ पे मतलब हॉस्टल में जो है पढ़ने का शेड्यूल भी अच्छा है। घर से अच्छा रहता है कि घर पे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हॉस्टल में मतलब जो है माहौल है, कंडीशन है मतलब पढ़ने का, वो सब ठीक ठाक है और समय भी मिलता है पढ़ने को। लेकिन घर पे इधर उधर करने में टाइम भी चला जाता है, इसीलिए हॉस्टल में आए तो बढ़िया है और पढ़े मतलब बढ़िया से, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें और जो मेन बुक्स होता है उनको ज़्यादा ध्यान दें। यानी मेन बुक को ज़्यादा ध्यान दें, और मेन बुक से ही, जो कि जिसको एनसीईआरटी बुक बोलते हैं, इसी से सिलेबस रहता है। जी, मतलब बिहार टेक्स्ट बुक। बिहार टेक्स्ट बुक। जी। और सर सबका कितना सहयोग रहा है? जी, बहुत सहयोग रहा है। सब सरों ने मतलब बहुत हमें सहायता किया, जो पूछे बताएं, जो मतलब जो ज़रूरत था वहाँ पे बताए भी, जब गलती किए तो डांटे भी, जहाँ पे जिस प्रकार से हुआ सहायता किए, मोटिवेशनल बात कह करके, कहीं पर मतलब प्यार से भी समझा करके कि नहीं ये गलत कर रहे हो, सब बताएं। इस संस्था में आप हॉस्टल में रहे थे या बाहर से ही आया जाया करते थे? हॉस्टल में। हॉस्टल में रहे थे, लगातार 7 से 10 तक आप हॉस्टल में रहे हैं। जी। अगर जो स्टूडेंट चाहे, जो कि वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारे गार्जियन को मन करेगा कि इस संस्था में हम दें अपने स्टूडेंट को, तो किस तरह से आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? उसके लिए प्रक्रिया है। एडमिशन के लिए है कि अपना आए और पहले तक कंसल्ट करे कि इससे क्या है, यहाँ का माने व्यवस्था है, और उसके जो प्रक्रिया के तहत उनको बता दिया जाता है। बच्चे को कहते हैं कि पहले दिखा लीजिए, जो हमारे यहाँ छोटा सा संस्थान है, तो इसमें आपका बच्चा एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये रूम, कमरा और परिसर को दिखवा लीजिए। अगर बच्चा संतुष्ट हो जाता है तो अब यहाँ आप दीजिए। बताएंगे कि छोटे संस्था जो चल रही है, इसे कहने के लिए गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन ये सवाल आप लोगों से नहीं करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है आप ही पे टूट पड़ेंगे कि किस तरह से आपने ये बात कह दिया। इसलिए हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग स्वतंत्र हैं इस तरह की बात रखने के लिए। हम लोग जो परिवेश में देखते हैं, अगर आप लोग इस तरह की छोटा संस्था अगर नहीं खोलेंगे तो मध्यम वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें सच्चाई है। जी, सच्चाई है। इसलिए कि स्कूल में जो है ना, डिसिप्लिन नहीं है। हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने के हर हालत में प्रयास करते हैं, चाहे बच्चे थोड़ा अन्य चीज़ में कमी हो जाए, लेकिन पढ़ाई में किसी प्रकार की समझौता नहीं हो। ये हमेशा, वो भी स्वयं हम पंक्चुअल रहते हैं और बच्चों को भी पंक्चुअल रहने की कोशिश करते हैं कि वो रहे इस हमेशा। संस्था में अगर कोई जो है कि दूसरे जगह से पढ़ के विद्यार्थी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल से ही आया है, तो जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय में आप लोग क्या टेस्ट लेते हैं, क्या मेरा विद्यार्थी जो आ रहा है वो कितने सक्षम है? हाँ, बिल्कुल। टेस्ट ले करके और एडमिशन लेने की प्रक्रिया है। हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को यहाँ हॉस्टल में रखा जाता है, या डे स्कॉलर स्टूडेंट्स को टेस्ट लेने की प्रक्रिया है। आप लोग टेस्ट लेते थे, ये भी पता चल पाता है आप लोगों की जो स्टूडेंट है इसको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है? ये तभी तो पता चलेगा कि जो इसमें हम लोगों को कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। फिर गार्जियन को बता दिया जाता है कि देखिए भाई, आपका स्टूडेंट तो इस लेवल का है, इसमें इतना मेहनत करने की आवश्यकता है, और अच्छा रहता है तो ये भी बताया जाता है। घर से आता जाता है स्टूडेंट, तो आजकल देखे हैं कि सबसे ज़्यादा लड़का इधर उधर जो क्या कहते हैं इन्वॉल्व होने लगा है। जो अभी परिवेश देख रहे हैं, उस परिवेश के अनुसार, जैसे कि स्टूडेंट तो घर से चलता है, गार्जियन देख लिया कि मेरा स्टूडेंट जो है पढ़ाई के लिए चल गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट रास्ते में ही रह जाता है और छुट्टी होता है, उस टाइम में फिर घर पहुंच जाता है। तो इस तरह के स्टूडेंट का आप लोग कैसे पता करते हैं?
हम लोग के लिए तो पता करना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग फिर भी जैसे अटेंडेंस लेते हैं तो उसमें तो पता चलता है कि जो डेली हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, क्लास अटेंडेंस लेते हैं, कोई विद्यार्थी अगर 3 दिन 4 दिन से अगर एब्सेंट है तो हम लोग गार्जियन से कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई इस तरह की बात है, आपका विद्यार्थी कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, क्या बात है, तो बताते हैं। अगर वो लीगल कारण होता है कि तबीयत खराब है, हाँ कहीं कभी होता है कि जो हाँ विद्यार्थी तो हम भेज रहे हैं और बट नहीं जा रहा है, तो गार्जियन उस पर ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन गार्जियन को कॉन्शियस रहना चाहिए कि आपका विद्यार्थी पर डे आ रहा है, फिर अब टीचर से संपर्क करते रहे बीच बीच में। अब कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी फिर हम लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं, मंथली वीकली टेस्ट, और जो 3 महीना पर हम लोग टेस्ट लेते हैं तो उसमें गार्जियन को भी बुलाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, उसमें गार्जियन को भी बुलाते हैं, उनको सारी बातें बताई जाती है, कहाँ वो वीक है, कहाँ वो अच्छा कर रहा है, ये सब बातें होती है जी। एक चीज़ और सर, आपने कहा गार्जियन जो पेरेंट मीटिंग होती है, तो बहुत सारे पेरेंट को ऐसा भी देखा गया है गांव घर में कि इसका स्टूडेंट कितने में पढ़ाई कर रहा है ये भी पता नहीं रहता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। कई बार हमको भी कुछ ऐसे लोगों से 2-4 होना पड़ा है कि उनको रियली में पता नहीं होता है कि जो उनका स्टूडेंट जो है किस क्लास में पढ़ता है। वो सोचने पर लगते हैं कि अच्छा इसमें होगा या उसमें होगा, तो ये गार्जियन की कमी। यही आजकल जो एजुकेशन का जो स्तर है जो नीचा गिरता जा रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि जो गार्जियन अपने स्टूडेंट पे ध्यान नहीं देते, और बहुत सारे थोड़ा कम पढ़े लिखे भी है, फिर भी उनको ध्यान देना चाहिए। और अगर जो पढ़े लिखे गार्जियन हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को सामने में बैठा करके उनको पढ़ाए। खुद नहीं जानते हैं तो किसी दूसरे के माध्यम से या उनके रिलेटिव से उनके माध्यम से अपने बच्चों को देख रेख करवाए कि जो हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है, या किसी से पूछवाए। तो गार्जियन को कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो एजुकेशन का जो लेवल है वो दिन पर दिन इस तरह से गिरता जा रहा है। तो गार्जियन को कॉन्शियस होना, गार्जियन को देखना भी है। आप संस्था में तो दे दिए हैं, आप तो बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, और रियल में कि शिक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं, जब तक ये कॉपी नहीं देखेंगे, पिछले वर्क नहीं देखेगा, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। जी जी, तो गार्जियन को चाहिए कि जो उसमें कॉपी वगैरह देखे, बात करे टीचर से, जो कहाँ कमी रह गई ये गार्जियन को भी सोचना है। हम लोग तो अपने स्तर से, हाँ हम लोग के अंदर भी अगर कोई कमी है तो गार्जियन उसको फाइंड आउट करके बताए कि हाँ सर आप, तब हम लोग के अंदर भी थोड़ा सा ये होगा कि जो हाँ गार्जियन भी कॉन्शियस है। हम लोग भी लापरवाह नहीं रहेंगे अगर गार्जियन कॉन्शियस हो गए, तो हम लोग तो 100% देते हैं और भी ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो गार्जियन अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसकी वजह से समस्या हम लोग को भी होती है और बच्चे को तो समस्या होगी ही। यहाँ देख सकते हैं हॉस्टल के स्टूडेंट सब हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे सब हैं, शर्मा भी रहे हैं। और देखिए सभी से ही बच्चा शर्मा रहे थे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? कार्तिक कुमार। अरे मेरा नाम भी कार्तिक कुमार है। कितना में पढ़ाई करते हैं? 7th में। 7th में पढ़ाई करते हैं। देखिए 7th में पढ़ाई करते हैं। सर किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं? बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा से पढ़ाई करवाते हैं। खाना उना अच्छा देते हैं ना? जी। हाँ, चेहरे से लग जाता है कि खाना अच्छा मिल रहा है और बच्चे सब एकदम खुश हैं। और लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको? जी यही कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें और मेन बुक्स पढ़ें। मेन बुक्स पढ़ें। और अभी हम थे खुटोना में, जो कि खुटोना जो ब्लॉक कार्यालय है उससे दक्षिण थे। यहाँ पे देख सकते हैं सारस्वत शिक्षण संस्थान, जो कि 1989 से चल रही है। यह संस्थान बहुत ही पुरानी संस्थान है। और यहाँ पे जो है इस बार एक स्टूडेंट जो है नीतीश कुमार यादव, जो कि चाय बेचने वाले के लड़का है, उन्होंने कमाल किया है और बिहार में 10वां रैंक लाए हैं। और